गिनती अध्याय 7 में हम पाते हैं कि 12 गोत्रों के राजकुमार परमेश्वर के सन्मुख अपना बलिदान लाए। और पद 3 में हम पढ़ते हैं, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात दो दो प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी। गिनती 7:3। दूसरे शब्दों में दो दो प्रधान एक एक गाड़ी और एक एक बैल ले आए, और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। गिनती 7:3। जो उन्हें लेवी के गोत्र के परिवार को देनी थी, ताकि वे सहायता करें, क्योंकि वे पर्दे और मंडप अन्य के समान ले आए थे। गेर्शोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में किए गए। और कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की ये सेवकाई थी कि वह उसे अपने कंधों पर उठा लिया करे। गिनती 7 से 9 पद। उन्हें कोई गाड़ियां नहीं मिली। फिर सब प्रधानों ने अपना बलिदान दिया। उसकी भेंट ये थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीनादाब के पुत्र मैशोन की यही भेंट थी। गिनती 7:13 से 17 पद। सब प्रधान एक जैसा बलिदान लाए थे, इसलिए इनको दोहराना निरर्थक होगा। जिस दिन वेदी का अभिषेक किया गया, उस दिन इस्राएल के प्रधान जो बलि लेकर आए, उसका वर्णन पद 84 के अंत तक दिया गया है। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से, जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी, जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा उससे बातें की। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर ये कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए, तब तब 7 दीपक का प्रकाश दीवट के सामने हो। निदान हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दे। गिनती 7:89 से 8 अध्याय 3 पद।